हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और उसकी प्रश्नावली 13.2 हम स्टार्ट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं। धातु की एक चादर 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद, ध्यान रखना इसमें लिखा है बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी? तो एक टंकी है जो है बेलनाकार, तो जरा टंकी बना लेते हैं हम। ये इस तरह की एक बेलनाकार टंकी है, ये हमने अब आपसे ये कहा है कि वो जो टंकी है वो ऊपर और नीचे से बंद है। तो बंद का मतलब क्या होता है पहले समझ लें। ये यहां से भी ढकी हुई है, ठीक हो गया, और ये वाला हिस्से से ढकी है और यहां से भी ढकी है, ये ठीक हो गया। इसका मतलब है जो हिस्सा ये मैंने काला कर दिया है, तो ये वाला हिस्सा भी बनाया गया है, नीचे जो हिस्सा लगाया है काला ये वाला हिस्सा भी बनाया गया है, और किनारे वाला हिस्सा भी बनाया गया। अब किनारे वाले हिस्से को मैं लाल कलर कर देता हूं, ये वाला हिस्सा भी बनाया गया है, ठीक है। ये वाला हिस्सा भी, मतलब ये लाल वाला हिस्सा जो मैं बात कर रहा हूं। तो इस तरीके से हमसे ये क्या कहा है कि ये जो हमारे पास टंकी है इसकी पहले तो ऊंचाई दे रखी है। तो अब इसी टंकी को अलग से मैं फिर से बना देता हूं। यहां पर ये टंकी को मैंने फिर से बना दिया। ये इस टंकी का केंद्र है, मतलब इसके आधार का केंद्र। तो यहां से यहां तक की ऊंचाई दे रखी है, मतलब इस टंकी की ऊंचाई दे रखी है। टंकी की ऊंचाई है 1 मीटर। ध्यान रखें कितनी दे रखी है, 1 मीटर, मतलब यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई 1 मीटर दे रखी है आपको। और साथ ही साथ इसका जो व्यास है वो 140 सेंटीमीटर दे रखा है। व्यास किसको कहते हैं, मैं कलर से दिखा देता हूं आपको। ये जो दूरी होती है ना, यहां से लेकर ये दूरी, यहां पर भी दिखा दूं, यहां से लेकर पूरी जो दूरी होती है ना, इसको कहते हैं व्यास। तो हमें दे रखा है व्यास कितना, 140 सेंटीमीटर। प्रश्न करते समय हमें व्यास की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपको त्रिज्या निकालना है तो वो व्यास का आधा होता है, ठीक है। तो 140 को अगर 2 से भाग कर दें तो ये 70 सेंटीमीटर आ जाएगा, और क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो इसे मीटर में बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए 70 को हम क्या करते हैं, 100 से भाग कर देते हैं। तो ये जीरो कट गया, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.7 मीटर। तो ये आ गई हमारे पास त्रिज्या। अब त्रिज्या किसको बोलते हैं, देखो ये केंद्र दिखाई दे रहा है, यहां से यहां तक की दूरी, मैं बार बार कलर कर देता हूं ब्लू से। ये जो दूरी दिखाई दे रही है इस दूरी को कहते हैं त्रिज्या। यहां पर भी दिखा सकता हूं, यहां से यहां तक की दूरी, इसको कहते हैं त्रिज्या। तो त्रिज्या और ऊंचाई दोनों हमने निकाल ली। और ध्यान रखना कि ये बेलनाकार जो है वो बंद है। तो ये जो टंकी जिस धातु से बनाई गई है, उस कितने धातु की आवश्यकता होगी आपसे ये पूछा गया है। तो देखो जो टंकी है उसमें जो धातु इस्तेमाल हुआ है वो यहां पर भी इस्तेमाल हुआ है, ऊपर भी, यहां आधार में भी इस्तेमाल हुआ है, और ये किनारे पे भी इस्तेमाल हुआ है। तो इसका मतलब है ये पूरा जो बेलन है, ये पूरा बेलन उसी धातु से बनाया गया। तो हम यहां पर बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है उसका, 2πr h प्लस r। आपने अगर इसकी जगह ये पढ़ा हो, क्या, 2πr h प्लस 2πr², तो ये भी वही होता है। इसको थोड़ा सा मैंने सरल बनाकर ऐसा लिख दिया है। तो अब हम इसको हल करते हैं। 2 की जगह तो 2 लिखेंगे, पाई की जगह 22/7 आ जाएगा, आर की जगह 0.7 आ जाएगा,
h की जगह 1 आ जाएगा, r की जगह 0.7 आ जाएगा। अब इसको हल करते हैं। 2 को पहले 22 से गुणा कर देता हूं तो ये तो 44 आ गया, नीचे 7 है। अब ये देखो ये क्या लिखा है, 0.7 लिखा है ना, 0.7। तो अगर मैं इसमें से पॉइंट हटा दूं तो ये बन जाता है 7/10। तो ये जो 0.7 है इसको मैं लिख सकता हूं 7/10। अब ये जो 1 और 0.7 है, 1 को अगर मैं 0.7 के साथ जोड़ूं तो ये आ जाएगा 1.7। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। 7 एकम 7, 7 एकम 7। अगर मैं यहां से भी पॉइंट हटा दूं तो नीचे क्या आ जाएगा, 10। तो ऊपर हमारे पास आ गया 44 गुणा 17, और नीचे ये 10 है और ये 10 है, तो ये क्या हो गया आपका 100 हो गया। तो अब मैं क्या करता हूं, ये 44 को इस 17 से क्या कर लेता हूं, गुणा करता हूं, और गुणा करने पे देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 748, 748, और नीचे हमारे पास क्या है 100। आप भी अपने तरीके से करके देखेंगे। अब 748 को 100 से भाग करेंगे तो आपको दशमलव स्थान लगाने पड़ेंगे। ये 2 जीरो है तो इसलिए पीछे से 2 संख्याओं के आगे दशमलव स्थान लगेगा, तो ये हो जाएगा 7.48 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये है जिस बेलनाकार टंकी के बारे में बात की जा रही है उसको बनाने के लिए जितने धातु की आवश्यकता होगी उस धातु का क्षेत्रफल हमारे पास इतना आ गया। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 को यहां पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।